एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन आज मैं यहाँ पे अपलोड कर रही हूँ। क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सीक्वेंशियल सर्किट। आपको बताना है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट के बीच में डिफरेंस क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको करीब 6-7 पॉइंट्स मेंशन किया है। अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आता है 4-5 मार्क्स क्वेश्चन, तो आप इसमें चार पांच पॉइंट्स लिख सकते हो। और अगर इसमें आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आपको ये सारे पॉइंट्स मेंशन करने होंगे विद द हेल्प ऑफ करेक्ट डायग्राम। एंड इसमें आपको कुछ अगर एक दो क्वेश्चन और इसमें छोटा छोटा टाइप करके देता है तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर करना होगा। तो पहले हम लोग देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सीक्वेंशियल सर्किट इन योर कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर पेपर। ठीक है, सेमेस्टर 1 का ये पेपर है। सो हम लोग पॉइंट वाइज देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो कॉम्बिनेशन सर्किट क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट में देखो, अ टाइप ऑफ डिजिटल सर्किट वेयर द आउटपुट ओनली डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट इनपुट। ठीक है, ये एक टाइप का डिजिटल सर्किट है जिसमें आपका जो आउटपुट है वो हमारे करंट इनपुट, जो भी प्रेजेंट इनपुट है, उस पर डिपेंड करता है। बट ऑन द अदर हैंड सीक्वेंशियल सर्किट क्या होता है? Sequential circuit is a type of digital circuit where the output depends not only the present value of input signals but also on the past input. Means digital circuit का एक example sequential circuit भी है, but इसमें क्या difference होता है कि इसमें जो digital circuit है उसका जो output है वो सिर्फ आपके present value of input signals पर depend नहीं करता है। present value of input signals के साथ इसको आपके past input का भी value चाहिए होता है। ठीक है, so this is the first difference between combination circuit and sequential circuit. Now let us come to the second point. Second point में यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है? In combinational circuit, एलिमेंट्री बिल्डिंग ब्लॉक्स आर लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट से रिलेटेड हमारा पहले भी इसमें वीडियो डाला हुआ है कि व्हाट इज लॉजिक गेट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट। आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हो। लॉजिक गेट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, डायग्राम्स हैं। तो कॉम्बिनेशन सर्किट्स हमारा बनता है लॉजिक गेट्स के हेल्प से। ठीक है, लॉजिक गेट्स के इम्प्लीमेंटेशन से कॉम्बिनेशन सर्किट बनता है। सीक्वेंशियल सर्किट किस चीज से बनता है? सीक्वेंशियल सर्किट में मेन जो एलिमेंट्री बिल्डिंग ब्लॉक्स है दे आर नोन एज फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको इंडिविजुअली एग्जाम्स के लिए पढ़ना होगा। सो इन सीक्वेंशियल सर्किट एलिमेंट्री बिल्डिंग ब्लॉक्स आर नोन एज फ्लिप फ्लॉप्स। सो दिस इज द सेकंड डिफरेंस बिटवीन combinational circuit and sequential circuit. Now come to the third point. Combinational circuit are faster in comparison to sequential circuit since all inputs are applied at the same time. जो भी inputs है वो एक टाइम प्रोसेसिंग के लिए सर्किट में प्रोवाइड किए जाते हैं। सो इसका जो आउटपुट है वो हमारा जो इसका आउटपुट या प्रोसेसिंग बोलो वो फास्टर होता है इन कंपैरिजन टू सीक्वेंशियल सर्किट। ठीक है, नाउ लेट अस सी दैट व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ sequential circuit in this point. So sequential circuit are slower than combinational circuits because of the secondary input. So there is a delay between inputs and the outputs is gated by a clock signal. यहाँ पे क्या होता है, सीक्वेंशियल सर्किट जो है वो कॉम्बिनेशनल सर्किट से परफॉर्मेंस वाइज थोड़ा स्लोअर होता है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डिले हो जाता है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, जो चैनलाइज होता है क्लॉक सिग्नल के थ्रू। यहाँ पे हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट में क्लॉक सिग्नल का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, बट इन टर्म्स ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट हमारा एक क्लॉक सिग्नल का भी पार्ट इंक्लूड होता है। सो उसकी वजह से यहाँ पे सीक्वेंशियल सर्किट का परफॉर्मेंस या प्रोसेसिंग स्लोअर होता है इन कंपैरिजन टू कॉम्बिनेशनल सर्किट। नाउ लेट अस कम टू द फोर्थ पॉइंट। बिकॉज ऑफ द output depends on the present input. ठीक है, so it does not require any type of memory in combinational circuit. Fourth point, because the input depends on the present input, so it doesn't require any type of memory. ठीक है, इसमें हमारा कॉम्बिनेशन सर्किट में फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने देखा था कि ये हमारा सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता है।
तो जब प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता हो तो वो जो प्रेजेंट इनपुट के अकॉर्डिंग वो प्रोसेसिंग करके आपका आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ पे मेमोरी का कोई कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं होता है। बट ऑन द अदर हैंड, because output depends on present inputs and past outputs as well in sequential circuits. So, memory is required to store the system's previous state. मतलब यहाँ पे sequential circuit में आपका जो output है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक प्रेजेंट इनपुट पे और एक पास्ट आउटपुट पे। तो पास्ट आउटपुट को स्टोर करने के लिए मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है। सो यहाँ पे आपका सिक्वेंशियल सर्किट में मेमोरी का रिक्वायरमेंट है और कॉम्बिनेशन सर्किट में मेमोरी का रिक्वायरमेंट नहीं है। दिस इज द फोर्थ डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशनल एंड सिक्वेंशियल सर्किट। नाउ कम टू द फिफ्थ पॉइंट। There is no concept of the clock in the combinational circuit. Clock का combinational circuit में कोई important role नहीं है. While on the other hand, in sequential circuit there is the concept of clock in the sequential circuit. ठीक है, clock का इसमें यूज होता है और combination circuit में clock का यूज नहीं होता है. Now let us come to the sixth point. Some examples of combinational circuits are mentioned here, like half adder, full adder, multiplexer, demultiplexer, encoder and decoder. So these all are the examples of combinational circuit. ठीक है, ये आप mention कर दोगे. Now what are the examples of sequential circuits? So example of sequential circuits are flip-flops and register. ठीक है, जिसमें आपका क्लॉक सिग्नल का भी यूज होता है, फ्लिप फ्लॉप्स में भी और रजिस्टर्स में भी. इसके बाद कॉम्बिनेशनल सर्किट्स एंड सीक्वेंशियल सर्किट्स दोनों का आप डायग्राम मेंशन कर सकते हो. तो आप यहाँ देख सकते हो कि कॉम्बिनेशन सर्किट के डायग्राम में जो भी आपका जो इनपुट दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है. बट इन केस ऑफ दिस सीक्वेंशियल सर्किट, एक हम लोग इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे जो आउटपुट मिल रहा है दैट इज, उसके बीच में हमारा एक मेमोरी एलिमेंट का कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड है और वो हमारा मेमोरी एलिमेंट ही हमारा क्लॉक से रिलेटेड है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सिक्वेंशियल सर्किट का जो डायग्राम है उसमें कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है, देन इनपुट है, मेमोरी एलिमेंट है, क्लॉक का कॉन्सेप्ट है एंड देन उन सारी चीजों के अकॉर्डिंग वो आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगा. ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सिक्वेंशियल सर्किट. एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आप एटलीस्ट 5 पॉइंट्स मिनिमम लर्न कर लो सो दैट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रॉपरली अगर लिखोगे तो मार्क्स अच्छे आएंगे. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे.